हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का पी ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहा हूं। मार्क्स के वेटेज के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पी ब्लॉक 8 मार्क्स का है हमारे सीबीएसई 12 में। इसलिए ये अच्छा स्कोर, और इसके जो क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़ा इजी उसका आंसर होता है। बिल्कुल जो मार्क्स हैं वो मार्क्स बिल्कुल मैथमेटिकल वे से मिलते हैं। आंसर सही तो 1 मार्क्स, नहीं तो 0, और बिल्कुल आंसर सही होता ही है, इतना इजी होता है। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले पी ब्लॉक है क्या बेटा? हमारी पीरियडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस, पी, डी एंड एफ। और आपने देखा होगा हमारी टेबल इस तरह से कुछ डिजाइन है। इसका ये पोर्शन एस ब्लॉक कहलाता है। एस ब्लॉक ये हमारा लेफ्ट हैंड वाला, राइट हैंड वाला ये हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, और ये दोनों के मिडिल का हमारा डी ब्लॉक कहलाता है। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में 11 में पढ़ेंगे। और यहां बाहर एक एफ ब्लॉक है जिसमें 2 सीरीज हैं, एक को कहते हैं लेंथेनाइड और एक को कहते हैं एक्टिनाइड। इसमें F1 से लेके F14 तक एलिमेंट है। तो यानी कि 14 ये हैं और 14 ये हैं, टोटल F ब्लॉक में 18 है। अब हम आते हैं इस पर पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक हमारा इस तरह से है। यदि किसी एटम के लास्ट में, यदि किसी एटम का when we write the electronic configuration of an atom and last electron entering in p orbital, तो वो p में या तो p1 होगा, या फिर वो p में p2 होगा, या फिर वो p में p3 होगा, या फिर वो p में p4 होगा, या फिर वो p में p5 होगा, या फिर वो p में p6 होगा। इसका मतलब पी ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम हो सकते हैं। इस कॉलम में सब P1 वाले होंगे। इसके सब हर एलिमेंट के लास्ट में P में 2 होगा। इसका मतलब S के बाद आएगा, यानी कि S2 P1, S2 P2, S2 P3, S2 P4, S2 P5, S2 P6। इसका मतलब है हर एलिमेंट के लास्ट में S, लास्ट एन ऑर्बिट होता है, S2 P1 to 6। S तो 2 सब में है, लेकिन P1 से लेके P6 तक होगा। तो when we write the electronic configuration of an element and last electron entering in p orbital and that is P1 to P6, और वो P1 से लेके P6 तक है, element belongs to P block। उस समय हम उस एलिमेंट को पी ब्लॉक में बोलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 6 और 4 10, 3p2 12, 3p 3, 2 to 4 से 10 to 12 और 3 15। तो देखो लास्ट में S2 P3, S2 P3। अब सुनिए, यदि किसी एटम के लास्ट में S2 P1 हो तो ये एलिमेंट S के 2, D के 10 के बाद ही ग्रुप आते हैं सारे। तो ये 12 के बाद, यानी कि 2 यहां हो गए और 10 यहां हो गए, तो
तो 10 प्लस 2 के बाद यहां पर स्टार्ट होगा 10, यहां पर होगा ये, और 2 यहां पर 12 के बाद यहां 30 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है S2P1 3 का मतलब 30, S2P2 4 का मतलब 14, S2P3 5 का मतलब 15, S2P4 का मतलब 16, S2P5 का मतलब 17, S2P6 का मतलब 18। ये बताते हैं ग्रुप। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। यानी कि ये वाला है, ये सब S2P1, तो ये कहलाएगा 13 ग्रुप। S2P2 इसके अंदर ये कहलाएगा 14 ग्रुप। S2P3 ये कहलाएगा 15 ग्रुप। S2P4 ये होगा 16 ग्रुप। S2P5 17 ग्रुप। S2P6 18 ग्रुप। इसका मतलब यह हुआ कि P ब्लॉक में इस तरह से 13 to 18 ग्रुप होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि P में 6 ग्रुप होते हैं। कहां से? फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18। 13 ग्रुप को हम बोलते बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली। 14 सबसे पहला एलिमेंट कार्बन, इसलिए बोलते कार्बन फैमिली। 15 ग्रुप नाइट्रोजन सबसे पहला एलिमेंट, ऐसे बोलते इसको नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन सबसे छोटा है, इसलिए इसको ऑक्सीजन, और इसको एक नाम कैल्कोजिन भी कहते हैं। कैल्कोजिन मीन्स पोर फॉर्मिंग एलिमेंट। 17 को कहते हैं हेलोजन फैमिली, और 18 है इसको नोबल गैस या फिर इनर्ट बोलते हैं। तो इस तरह हमारे इस ग्रुप में ये सबसे पहला ग्रुप है बोरोन फैमिली 13, कार्बन फैमिली 14, नाइट्रोजन फैमिली 15, ऑक्सीजन फैमिली 16, हेलोजन फैमिली 17 और इनर्ट या नोबल गैसेस 18, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। और इस तरह हम ये दो ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 13 और 14, यानी कि ग्रुप नंबर ये कौन सा था हमारा 13 और ये ग्रुप नंबर 14, ये हम स्टडी कर चुके क्लास 11 में। और अब हमको ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, ये हमको 4 ग्रुप की स्टडी करनी है क्लास 12 में। इसका मतलब जब S में 2 और P में 3 हो तो ये 15 ग्रुप होगा। यहां पर S में 2 P में 4 हो तो ये 16 होगा। S में 2 P में 5 हो तो 17 होगा। S में 2 और P में 6 हो तो ये 18 ग्रुप होगा। और 15, 16, 17, 18 ग्रुप हम क्लास 12 में स्टडी करेंगे। तो जो है P ब्लॉक में हमको 15 टू 18 यानी नोबल गैसेस तक स्टडी करनी है। तो आज के लिए हम केवल आपको इंट्रोडक्शन देना चाहते थे कि हम P ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, P ब्लॉक कहां पर है? P ब्लॉक प्रेजेंट एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड इन द पीरियड टेबल इन 6 vertical column. 6 vertical column. First column of P known as 13, 14, 15, 16, 17, 18 group respectively. And electronic configuration NS लास्ट ऑर्बिट के लास्ट में हर में S में 2 और P में 1 से लेके 6 आएगा। तो S2P1, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6 और S2P6 तक हो जाएगा। तो S2P1 से S2P6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम कल आपको डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें हम पढ़ेंगे 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली होती है, तो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबके लास्ट में
यहां पर ये 2 ऑर्बिट 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 इस तरह ये हर बार s2 और p3 तो मतलब ये 15 ग्रुप के एलिमेंट होंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तब साइज में क्या इफेक्ट होता है, IE में क्या इफेक्ट होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है और इसकी नेचर कैसे होते हैं, हाइड्राइड फॉर्म कैसे करते हैं, ये ऊपर से जो हाइड्रोजन बनाते हैं और ये हेलोजन से कैसे रिएक्शन करते हैं, ये ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, ये पेंटाहाइड बनाते हैं, कब ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे NCl3 PCl3 और BiCl3। अब तीनों हैलाइड हैं लेकिन NCl3 PCl3 कोवलेंट है, ये इक्वल शेयरिंग से बनता है, उसी ग्रुप का बिस्मुथ BiCl3 आयनिक कंपाउंड है। तो ये हमको रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसा क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्रुप नंबर 15 का, फिर 16 का, फिर 17 और 18 का हम एलिमेंट वाइज और उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उनकी जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पर, वैलेंसी पर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पर, बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड एनर्जी पर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ओके बच्चों, आपके